माँ, आप देवत जनजाति की है ना? फिर आपको तो पेड़ पौधों की बहुत जानकारी होगी ना? तो क्या आप मेरी मदद करेंगी ये बताने की कि सबसे सुगंधित फूल कौन से हैं? केवल सुगंधित तो बहुत सारे फूल हैं, लेकिन सुगंध और शुद्धता के लिए जूनिपर सबसे सर्वश्रेष्ठ है। माँ, जब पिताजी सम्मेलन से लौट आएंगे तो मैं अग्रचिन के बीच कुछ समय तक रहूं। ये निर्णय तुम्हारे पिताजी का है, लेकिन बेटा तुम वहाँ क्यों रहना चाहते हो? मैं शालू के साथ शिकार करना चाहता हूँ। माँ, मैं पहाड़ों पे मैकलेन के साथ 3 दिन जाके जूनिपर लेकर आऊं क्या? 3 दिन के लिए क्या? तुम अगर चाहो तो एक ही दिन में ढेर सारे जूनिपर इकट्ठा कर सकते हो। खौताई, चलो खरगोश का शिकार करते हैं। खरगोश का शिकार? क्या हमने ये पहले तय नहीं किया था? हाँ, खरगोश का शिकार और जूनिपर लाना। खरगोश का शिकार या जूनिपर इकट्ठे करने की चिंता मत करो तुम। आप दोनों सतर्क रहना, क्योंकि समय बिल्कुल भी ठीक नहीं है। हाँ। और जब तुम दोनों के पिताजी बाहर हैं और अगर ऐसे में कुछ हो गया तो उसके लिए मैं जिम्मेदार कहलाऊंगी। जी। अच्छा, तुम जाओ अब। ये दोनों अचानक कहाँ जा रहे हैं? दोनों एक साथ मिलकर जूनिपर लाने गए हैं। अच्छा, पर मुझे संदेह है कि मेरा मैकलेन गया है सोरखुन से मिलने के लिए, है ना? मेरा खाफ्ताई उसके हर जुर्म का बराबर का हिस्सेदार है। माँ होने के नाते मुझे पता रहता है कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है। बिल्कुल सही कहा। मैकलेन को भी लगता है कि वो मुझे मूर्ख बना रहा है। सरखून, वो देखो, सरखून आ गई। क्या? कहाँ है? मेरे साथ मजाक करोगे तुम? हाँ? देखो तुम्हें तो मैं ये अगर मैं नहीं होता तो आपकी प्रेम कहानी की कोई कहानी नहीं होती, क्यों है ना? हाँ। मैं ही हूँ जिसने आपकी प्रेम कहानी के राज को अभी तक राज रखा हुआ है। हाँ, ये तो सच है, पर मुझे पता है कि तुम्हारा कोई मतलब होगा इसके पीछे। जब सरखून यहाँ जाएगी तो मुझे उनके घोड़े की सवारी करनी मिलेगी। अब इसे उतारने में मदद करो। अब खींचो। ठीक है। चाचा मैकलेन, घोड़े के बारे में मत भूलना।
खावताई, तुम बहुत अजीब आवाज निकाल रहे हो। मेरे घोड़े ने आवाज सुनी और बहुत बेताबी और तेजी से यहाँ आने के लिए दौड़ने लगा। मेरे विचार में बेताब सिर्फ घोड़ा ही नहीं, आप भी थी यहाँ आने के लिए। घोड़े से ज्यादा आपकी सांसें फूली हुई लग रही हैं मुझे। तुम कुछ ज्यादा ही बोल रहे हो। वैसे तुमने कहा था कि पहाड़ों में तुम्हें कुछ देखने के लिए जाना है। देखना तो था मुझे, पर पैरों में दर्द काफी है। मेरा घोड़ा भी काफी थक गया है, यहाँ आने में लगातार दौड़ा है, इसीलिए अब तो मैं यहीं पर रुकूंगा। मेरे दो सास घोड़े को यहाँ की हवाएं बहुत पसंद है। क्या तुम उस पर घोड़सवारी करोगे? मैं कितनी मदद करता हूँ, क्या तुम्हें पता है इसका? मैं शालू के पास जा रहा हूँ, कुछ दिन के बाद लौटूंगा। अच्छा है। पता है तुम्हें क्या? तुम बहुत ही ज्यादा चतुर व्यक्ति हो, बहुत ही खतरनाक हो तुम। बंदों को तो खाना पहुंचाने के लिए क्या लाजवाब योजना बनाई है तुमने मेरे दोस्त। सुनो ना, वो अंदर जो लड़ाके लोग हैं बड़े अजीब लोग हैं दोस्त। वो क्यों? वो सारे घायल हैं और किसी तरह से विकृत हो गए हैं सभी बेचारे। सही में? हाँ, दोस्त मुझे तो लगता है कि हम बहुत ज्यादा भाग्यशाली हैं। हमें तो सिर्फ यहाँ वहाँ संदेश ही तो देना होता है। अच्छा वो सब छोड़ो, तुम थोड़ी वो सामग्री क्यों नहीं ले लेते? क्या सामग्री? अब मुझे फिर बताना पड़ेगा। जाओ। सही है। सुनो, लगता है तुमने गंभीर लड़ाकों को ठीक से समझ लिया है, लेकिन औरत के मामले में तुम अभी भी ना समझ हो। मुझे ना काफी ज्ञान और पहचान है अच्छे घोड़े और अच्छे आदमियों की। लेकिन इतना सब कुछ जानने से कोई फायदा नहीं होगा। औरतों के बारे में तुम कुछ नहीं जानते, ना समझो। लगता है जिन नजरियों से मैं घोड़े को देखते हुए आया हूँ, अब मुझे औरतों को भी वैसे ही देखना होगा। तुम्हारी बातें और ये आग मुझे बहुत गर्म कर रही है, इसे जल्दी से खोलो दोस्त। आज हम लुढ़केंगे नहीं। तो हम लुढ़कने का अभिनय ही कर लेते हैं। अभिनय नहीं। तुम्हारे चांद से चेहरे पर लगता है बादल छाए हुए हैं। मेरे पिता हमारा विवाह नहीं होने देंगे। मेरे लिए उन्हें वो लड़का चाहिए जो भेड़िया अनुष्ठान को सफलतापूर्वक किया हो। पर मैं सिर्फ तुम्हारी कामना करती हूँ। मैं तन मन से सिर्फ तुम्हें चाहती हूँ। सिर्फ तुम मेरे दिल में हो। हमारी जनजातियों के बीच सदियों से अच्छे रिश्ते रहे हैं, तो भला वो मना क्यों करेंगे? अपने दिल को मत दुखाओ। देखो, हमारा प्यार बिल्कुल सच्चा है। उन्हें हमारा विवाह करवाना ही होगा। हमारे रिश्ते अच्छे जरूर हैं, पर पिताजी तुमसे विवाह नहीं होने देंगे। ये हमारी अंतिम भेंट है। मैं तुमसे दोबारा मिलने नहीं आ पाऊंगी। पिताजी की आज्ञा को माननी होगी मुझे। मैं यहाँ इसलिए आ पाई क्योंकि पिताजी सिमलान के लिए गए हुए हैं। मुझे डर है कि पिताजी हमारे बारे में जानकर नाराज न हो जाएं। सरखून, हमारा प्यार मिट नहीं सकता जब तक मौत हमें जुदा ना कर दे। मुझे सूरज पे और तुम्हें चंद्रमा पर भेजकर, भले अनुष्ठान में मुझे सफलता नहीं मिली हो,
लेकिन मैं एक अंगोल मर्द हूं और हम वचन देकर निभाते हैं, जान की तक परवाह नहीं करते। हमारी जनजातियों ने हमेशा परंपराओं का आदर और सम्मान किया है। मैं नहीं चाहती कि हमारी वजह से शांति भंग हो। क्या हमें अपनी इच्छाओं को त्याग करके बड़ों की आज्ञा नहीं माननी चाहिए? अपना दिल मारकर हर किसी को खुश नहीं करना है हमें। राजनीति और प्रेम संबंध बिल्कुल अलग विषय है। जल्दी खोलो ना, मैं नशे में ऐसे ही लुढ़क रहा हूँ। ये ना, मगर थोड़ा ही पीना तुम। वहीं से मैंने आज के लिए कुछ सोचा है। तुमने मेरे लिए क्या सोचा है? पकड़ो इसे। ठीक है, दो। ऐसे नहीं, ऐसे पकड़ो तुम। ये हमारी अगडछिन जनजाति है और ये अंगुल जनजाति है। अब यहाँ से वहाँ तक जाने में घोड़ों को कितना समय लगेगा बता सकते हो? दूसरे सांस घोड़े को यात्रा में ज्यादा समय नहीं लगेगा। अगर सुबह सवारी शुरू करो तो शाम तक वो पहुंचा देगा। यह ठीक है। तो हमारी जनजाति से अंगुल जनजाति जो है 40 माइल की दूरी पर है। दूसरी सांस घोड़े लगातार दौड़ सकते हैं वहां तक, पर एक साधारण घोड़ा 7 मील दौड़कर ही पूरी तरह से थक जाता है। तो तुम हर 7 माइल पर एक एक घोड़े का अगर अस्तबल बनाया जाए तो घोड़े हम बदल सकते हैं। तो फिर हम 5 बदलाव में ही यहाँ से वहां तक पहुंच सकते हैं। है कि नहीं? ये बिल्कुल किसी फिल्म की तरह लग रहा है। अब मुझे बताती क्यों नहीं तुम्हें क्या तकलीफ है? मेरे मिखलिन, मुझे पता नहीं मैं तुम्हें कैसे बताऊं। डरो मत, बताओ मुझे। तुम्हारे भाई इर्ते सेमलेन जाने से पहले मेरे पिताजी से आकर मिले थे और मैं पशुओं का ख्याल रख रही थी। वो मेरे पास आए और उन्होंने मुझसे बड़ी असहज करने वाली बातें की। इर्ते ने ऐसा क्या कहा? उन्होंने मुझसे कहा कि वो मुझे दूसरी पत्नी बनाएंगे जब वो प्रमुख बनेंगे। तुम बिल्कुल परेशान मत होना, हम दोनों खून के रिश्ते से भाई हैं। मेरा भाई इर्ते तुमसे बिल्कुल ऐसी बात नहीं करता। अगर उसे हमारे रिश्ते के बारे में पता होता तो। देखो, तुम चिंता मत करो। उन्होंने ये बात मेरे पिताजी से भी बताई होगी, तभी पिताजी ने मुझसे इस बारे में बात की। इर्ते की एक पत्नी और एक बेटा है। अगर वो दूसरा विवाह करेगा तो उसके घर की शांति भंग हो जाएगी। मुझे बहुत घबराहट हो रही है, कहीं मेरे कारण तुम दोनों भाइयों में फूट न पड़ जाए। जब हमारे पिता सम्मेलन से वापस लौट आएंगे, मैं उनसे मिलने आऊंगा, तुम्हारा हाथ मांगने। मुझे अपने आप से अलग मत करना। मैं तुम्हें मुझसे अलग नहीं होने दूंगा, चाहे स्वर्ग से ही लड़ना क्यों ना पड़े।
ये बताओ तुम दूसरे घोड़े की सवारी क्यों कर रहे हो? इसे पिताजी ने भेंट किया था अरसाई सरदार को। मैं सरखून से मांग कर लाया हूँ ताकि हम दोनों इसकी सवारी करें। क्या कहा हम दोनों? तुम कहना क्या चाहते हो? शालू, मैंने एक तरीका ढूंढ लिया है ताकि तुम घुड़सवारी कर सको। लगता है आज मेरा अच्छा दिन है। तुमने मेरे लिए क्या सोचा है? एक हंगोल लड़के ने एक अक्षिण को घुड़सवारी कराने का तरीका ढूंढा है। मैंने तुम्हारी जात के प्रतीक दूसरी सांस की सवारी कर ली है और तुम अग्निचिन्ह होते हुए भी नहीं कर पाए। क्या ये ठीक है? बताओ।